हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग स्टार्ट किए थे झारखंड का भूगोल, ठीक है। और ये जो है इसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए शायद 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड के भूगोल में हम लोग डिस्कस करेंगे आज भूगोलिक संरचना के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। उससे आगे हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। दूसरा ऑप्शन है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं कोयले की परत पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। चौथा ऑप्शन है झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी श्रेणी की चट्टानों से हुआ है। अब देखिए हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ए बी डी पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है ए डी और चौथा ऑप्शन है ए बी सी डी। अगर हम देखें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर या कोयले की परत पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा बोल रहा कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह एवं राजमहल की पहाड़ियों से मिलती है, ये भी सही है। और चौथा जो है ये झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी श्रेणी के चट्टानों से हुआ है। हमारा आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाट प्रदेश कहा गया है। पहला ऑप्शन है प्लामू, लातेहार, गढ़वा और गुमला। दूसरा ऑप्शन है प्लामू, लातेहार, लोहरदगा और गुमला। तीसरा ऑप्शन है प्लामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार। और चौथा ऑप्शन है प्लामू, लातेहार, गढ़वा और लोहरदगा। हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, प्लामू, लोहरदगा, गुमला और लातेहार जो है ये जो है पाट प्रदेश है, ठीक है। पाट प्रदेश में प्लामू, लोहरदगा, गुमला और आपका लातेहार ये सब जो है सम्मिलित हैं, ठीक है। इसकी आकृति कैसा है, तो इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। और इसका शीर्ष भाग जो है दक्षिण में है, शीर्ष भाग, और तथा आधार जो है ना ये उसका उत्तर में है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगर आपको आवाज़ क्लियर आ रहा है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आवाज़ स्लो आ रहा तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है पहाड़ क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है। दूसरा ऑप्शन है लावा के बहने से राजमहल ट्रम्प बना है। तीसरा ऑप्शन है साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा जमाव का परिणाम है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। ये जो कथन जो है ये इसका गलत है। ये 600 मीटर नहीं है भाई, 900 मीटर है, ठीक है। याद रखिएगा कि पाट क्षेत्र का ऊंचाई जो है ये 900 मीटर है, ठीक है। जिसको हम लोग अगर फीट में देखें तो 3000 फीट हो जाएगा, ठीक है। और राजमहल ट्रम्प का निर्माण जो है लावा से है, ये बिल्कुल सही है। और साहेबगंज का उत्तरी पूर्वी भाग और तथा पूर्वी पाकुड़ का पूर्वी भाग, ठीक है, ये लावा जमाव का परिणाम है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 600 मीटर नहीं है, कितना मीटर है, 900 मीटर है। अगर हम लोग इसको फीट में देखें तो कितना फीट हो जाएगा, 3000 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। गंगा घाटी क्षेत्र, दूसरा है शंख घाटी क्षेत्र, तीसरा है स्वर्णरेखा क्षेत्र और चौथा है अजय नदी घाटी क्षेत्र। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, स्वर्णरेखा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो स्वर्णरेखा क्षेत्र और आपका गंगा घाटी क्षेत्र ये दोनों हैं। तो भाई ये दोनों में किस में है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और सी, गंगा घाटी क्षेत्र और स्वर्णरेखा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है साहेबगंज, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा ऑप्शन है रामगढ़, चौथा ऑप्शन है दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। तो साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम ये दोनों में जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है ये धरातलीय स्वरूप है। तो देखिए हम लोग का भौगोलिक संरचना से रिलेटेड, ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज के क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये भौगोलिक संरचना से रिलेटेड है। और ये जो है हम लोग धरातलीय स्वरूप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि झारखंड का भूगोल का ही एक पार्ट है,
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 8। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 जो है आपको भागों में बांटा गया है। अगर पूछ लिया जाए भाई कि कौन कौन सा क्षेत्र मतलब भाग है, तो देखिए पहला जो भाग है ना, इसको हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं, या हम लोग इसको पश्चिमी पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी पठार भी कहते हैं। दूसरा जो है ना, ये रांची का पठार हो गया। कौन सा हो गया? रांची का पठार हो गया दूसरा, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा हजारीबाग का पठार है, ठीक है, हजारीबाग का पठार है तीसरा। चौथा क्या है? तो निचली घाटी एवं मैदानी क्षेत्र, ठीक है, निचली घाटी हम लोग कह सकते हैं, ये चौथा है। तो यहाँ पे देखिए जो हजारीबाग पठार है ना, इसको जो है आपको दो में विभाजित किया जाता है। एक ऊपरी हजारीबाग पठार होता है, एक निचली हजारीबाग पठार होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा कि धरातलीय स्वरूप को जो है हम लोग 4 भागों में जो है विभाजित करते हैं, बांटते हैं। नेक्स्ट है, पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? उथला जमीन, समथल जमीन, तरी नुमा ज़मीन, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका समथल ज़मीन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूप में सबसे ऊंचा भूभाग है? पहला ऑप्शन है पाट क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है रांची पठार, तीसरा ऑप्शन है हजारीबाग पठार, चौथा ऑप्शन है निचली नदी घाटी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर याद रखिएगा, आंसर ई हो जाएगा। ये सबसे ऊंचा भूभाग है पाट क्षेत्र, जो कि इससे पहले डिस्कस किए थे कि 900 मीटर तक है, यानी 3000 फीट तक है, ठीक है। और पाट क्षेत्र की सबसे ऊपरी परत में क्या होती है? तो आपका लैटराइट मिट्टी होती है, लैटराइट मिट्टी होती है, सबसे ऊपरी परत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्न धरातलीय स्वरूप में किसका आकार त्रिभुजाकार है? पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार, निचली नदी घाटी। आंसर ई हो जाएगा, पाट क्षेत्र हो जाएगा। इसका जो है आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग दोन तथा निचली भाग टाड़ कहलाता है। दूसरा है पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 720 मीटर है। चौथा ऑप्शन है उत्तरी कोयल, शंख, फूलझड़ आदि नदियों का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र है। चौथा ऑप्शन है पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू एवं सारू पहाड़ी है। तो भाई कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है? पहला, दूसरा, ए बी या बी सी या बी डी या सी और डी। तो देखिए इसमें से क्या क्या विचार कीजिए। हमारा जो आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल, शंख, फुलझर आदि नदियों का उद्गम स्थल जो है ये आपका पाट क्षेत्र है, ठीक है। और पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू एवं सारू पहाड़ी है। ये तो बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ऊपरी भाग होता है इसको हम लोग टार कहते हैं, और जो निचली भाग होता है ना उसको दोन कहते हैं। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसको हम लोग टाड़ कहते हैं, जो नीचे वाला जो रहता है उसको हम लोग दोन कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए 700 मीटर नहीं है, तो अभी हम लोग देखे थे पाट क्षेत्र कितना जो है 900 फीट है, सॉरी 900 मीटर है, 3000 फीट है, 3000 फीट है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नेतरहाट, पारसनाथ, जमीरा पाट और गणेश पुर पाट। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा हम लोगों का, नेतरहाट हो जाएगा, नेतरहाट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए तो 1171 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ये इतना मीटर है, 1171 मीटर है। जबकि जमीरा पाट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए नेतरहाट है। नेतरहाट जो है सबसे मतलब कि ऊंची चोटी है नेतरहाट, और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 1180 है, मीटर है, ठीक है। कितना है? 1180 मीटर है। और इसके बाद आपका गणेशपुर पाट आता है, और गणेशपुर पाट का जो है ऊंचाई 1171 है, ये गणेशपुर का है। इसके बाद आपका जमीरा पाट आता है, जमीरा पाट का 1142 है, 1142। तो तीनों का याद रखिएगा। सबसे ऊंचा चोटी जो है पाट क्षेत्र का ये नेतरहाट है, इसका 1180 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है? पहाड़ क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार, निचली नदी घाटी। हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, रांची पठार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है झारखंड, रांची जो है रांची का पठार जो है झारखंड का आपका सबसे बड़ा पठारी भाग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 720 मीटर, 600 मीटर, 400 मीटर, 900 मीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। ठीक है, कितना है? 600 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे थे? 44 कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची की पठार की आकृति कैसी है? चौरस है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रांची की पठार की आकृति जो है चौरस है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, विचार कीजिए। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और घघरी जलप्रपात, निम्न में से किसका निर्माण रांची पठार के उद्गम नदियों पर हुआ है? तो सभी का हुआ है भाई, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी का हुआ है। ये आपका निर्माण जो है रांची पठार के उद्गम नदियों से हुआ है। नेक्स्ट है, हजारीबाग पठार के 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी हजारीबाग का पठार तथा निचला हजारीबाग का पठार, ये दो पठार किस नदी के कटाव के कारण अलग हो गया है? बड़ाकर नदी, दामोदर नदी, भेरा नदी, महानी नदी। तो याद रखिएगा, दामोदर नदी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 720 मीटर, 900 मीटर, 600 मीटर, 420 मीटर। हमारा आंसर हो जाएगा, ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड में निचला हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 720 मीटर, 600 मीटर, 420 मीटर और 450 मीटर। आंसर डी हो जाएगा, 450 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? ऊपरी हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग पठार, पाट क्षेत्र और रांची पठार। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, निचली हजारीबाग पठार हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? बेसलाइट चट्टानें, ग्रेनाइट, नेक्स्ट है पायरोक्सिन ग्रेनाइट और चौथा है आपका चूना पत्थर। तो पारसनाथ पहाड़ी का जो निर्माण है ना, ये आपका पायरोक्सिन ग्रेनाइट से हुआ है, जो कि बहुत ही कठोर है, अत्यंत कठोर, हम लोग अत्यंत कठोर है पायरोक्सिन ग्रेनाइट, और इसी से पारसनाथ की पहाड़ी का जो है आपका मतलब कि निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी पढ़े होंगे उसको याद भी हो गया होगा आपको। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।